ये अलजेब्रा का मश्क नंबर 1 अशारिया 1 है। सवाल नंबर 1 है, दर्जे अमली काम पूरा करते हुए हमजाद मसावात है। सवाल है कि हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मसावात किस तरह है, उसके बारे में हम अभी मालूम सीखेंगे कि हम मसावात किस तरह से हल करते हैं। मसावात दिए गए 5x जमा 3 में मसावी 9, 2x + 3 में मसावी 12। ये मसावात को हम हल करना है यानी x इसके जो जरीब है इसकी कीमतें मालूम करना है। हम इसको हल करेंगे। सवाल है 5x जमा 3 में मसावी 9, 2x + 3 में मसावी 12। जब भी मसावात हल करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मसावात को नाम देना पड़ता है। तो यहाँ दो मसावातें दी गई है, दोनों को हमें पहले एक जैसा लिख देंगे। 5x जमा 3y मसावी 9। अभी लिख दिया, इसका हम नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे मसावात नंबर 1। इसी तरह दूसरी मसावात भी लिखेंगे 2x 3y मसावी 12। इसे हम देंगे नाम मसावात नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि मसावात 1 और 2 की जमा करेंगे। इसके जरिए से हमें x की कीमत मालूम होगी और x की कीमत हम मसावात में रखेंगे कौन सी में, एक में या 2 में, उसके जरिए से y की कीमत मालूम और इस तरह से मसावात का हल। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 की जमा करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 1 और 2 की जमा करने पर। अब जिस तरह से जमा का अमल करते हैं उसी तरह से, जिस तरह जमा के अमल एक अदद ऊपर रहता है दूसरा अदद नीचे रहता, उसी तरह से मसावात 1 के नीचे 1 लिखिए। 5x जमा 3y मसावी 9 की मसावात 1 है। इसी के नीचे दूसरी मसावात आएंगे 2x + 3y मसावी 12। जमा का किस तरह से अमल होता है उसी तरह से होता। अब इसकी जमा करना है। 5x जमा 2y मसावी 5x जमा 2x मसावी 7x। ये जमा का 3y और ये मनफी का 3। जमा मनफी यानी मनफी, 3y में से 3y निकालने पर हमें 0y कुछ भी नहीं रहता, तो ये हमारा लिखने पर कैंसिल हो, ठीक है। 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखने से क्या है, जैसे का भी कैंसिल हो गया उसके आगे बढ़ा देंगे। आगे मसावी जैसे का वैसा 9 में 12 मिलाने पर 21। अब 7x मसावी 21 हमें आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे इसको आगे हम कैसा करना, 7 और x दोनों के दरमियान क्या है, ज़रब है, एक दूसरे के जरिए कुछ नहीं होता, क्या ज़रब है, ये हमें पहले से पढ़ गया है। तो ज़रब है, जब कोई अगर ज़रब में हो और वो मसावात के दूसरे जाने बढ़ जाता है तो ज़रब का तकसीम में चला जाता है। इसी तरह कोई तकसीम में हो तो दूसरी जाने मसावात के जाने पर वो ज़रब में आता है। जमा का रहा तो मनफी में जाता है और मनफी का रहा तो जमा में जाता है। तो इसी तरह के साथ ज़रब में है तो दूसरी जाने जाने पर वो बटा में चले जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ x है, x मसावी 21/7 आ गया। अब इसको हल करेंगे, 7 1 7 7 14 7 या 21, x मसावी 3। इस तरह से जो हमें x की कीमत मालूम है। अब x की कीमत हम मसावात पर रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x मसावी 3 की कीमत मसावात में रखने पर x मसावी 3 पर x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। मसावात में कौन सी मसावात में, 1 या 2 में कौन सी में लगे तो जवाब हमें इसके जरिए से हम y की कीमत में मालूम होगा। तो अब हम मसावात नंबर 1 में रखते हैं। मसावात 1 है 5x जमा 3y मसावी 9, ये 1 है। 5 है जैसे का वैसा, दोनों के बीच में ज़रब है, x की कीमत है 3। जमा के अलावा तेरी आगे का ऐसे की जैसे वैसे लिख दिया। यहाँ पर हम हल कर रहे हैं 5 ज़रब 3, 5 किया 15 जमा 3y जैसे का वैसा। अब ये 15 को मसावात के मसावी की दूसरी जाने दिया है, तो क्या ये जमा का है, अभी मैंने बताया कि जमा का है दूसरी जाने पर मनफी का हो जाएगा। इसी तरह 3y जैसे का वैसा 9 - 15। इसको हल करना है 3y 9
छोटा अदद है पर बड़ा अदद है, जाहिर सी बात है छोटे अदद में से पर बड़ा अदद निकालने पर जवाब मनफी में आएगा। तो इसी तरह 9 में से 15 गए, मनफी के 6 बच गए, है क्या? आप कैलकुलेट करिए। अब हमने यहाँ जैसा 7 जरब में था, दूसरी जगह लिया है पर बटा में चला गया, 7 जरब में था दूसरी जगह बटे में गया, इस तरह से इसकी कीमत बनी। अब 3 जरब में इधर ले जाने पर वो बटे में चलेगा और वही कीमत बनेगा। तो सिर्फ यहाँ पर y रहेगा -6 जैसे का वैसा 3। अब इसको हल करना है, 3 का 3 3 दूनी 6, ये चूंकि ये 6 मनफी का था तो ये 2 भी मनफी का, इस तरह y -2। जवाब यही है, यानी किताब के पीछे देखो तो ये x की कीमत 3 होगी, y की कीमत 9 होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे मसावात का हल। x y, ये तरीका है इस तरह लिखने का उसका, 3y आमतौर पर 2 नंबर या 1 नंबर के लिए सवाल आएगा। तो इस तरह हमें मसावात को